टू टीचर कैप्सूल में आप सभी छात्र छात्राओं का मैं मोहन सोनी हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, यहां पर मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण के जो आपके 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला का आपका ये अगला वीडियो है। पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास तौर से ये वाला आप जो आपका वीडियो है, ये आपका यूपी टेट का एग्जाम हो आपका, या फिर इसी के साथ साथ जो भी कैंडिडेट सी टेट के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है, उन सभी कैंडिडेट के लिए और MP टेट हेतु आपका बहुत उपयोगी है। और जो भी कैंडिडेट सुपर टेट के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला आपकी है। चलिए एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स पर, सारे के सारे क्वेश्चन पर चर्चा अपन कर लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट्स आप लोगों के सामने आया आपका स्कैवेंजर, है ना। स्कैवेंजर किसे बोलते हैं साथियों? तो जो स्कैवेंजर है आपका, स्कैवेंजर किसको बोलते हैं? स्कैवेंजर ऐसे प्राणी जो मरे हुए जानवरों का भोजन करते हैं, है ना। ऐसे प्राणी जो मरे हुए जानवरों का भोजन करते हैं, इस तरह के लोगों को हम लोग स्कैवेंजर करते हैं। और यदि स्कैवेंजर के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि सर स्कैवेंजर का उदाहरण कौन कौन से हैं, तो मैं वहाँ पर बताऊँगा आपको। जो आपका सियार हो गया, आपका कवक हो गया, जीवाणु, इस तरह की चीज़ें आपकी स्कैवेंजर कहलाती है। जिसमें और बेहतरीन उदाहरण अगर हम आपसे कहें तो गिद्ध सबसे बड़ा स्कैवेंजर है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे आसमान में गिद्ध तब तक मंडराता रहेगा जब तक जानवर के अंदर सांस चलती रहेगी। जैसे ही उसकी सांस खत्म होती है, वैसे ही गिद्ध आके उसमें चोंच मार देता है। ठीक है साथियों। तो स्कैवेंजर यानी कि ऐसे प्राणी जो मरे हुए जानवरों का भोजन करते हैं, गंदगी को साफ करते हैं, तो उन्हें हम लोग स्कैवेंजर के नाम से पहचानते हैं। ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट देखते हैं, गाय के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। गाय के विषय में सभी लोगों को पता होगा, गाय के दांत पर पेपर की दृष्टि से ये क्वेश्चन तब इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में पूछा जाता है कि गाय के आगे के दांत और छोटे पीछे के दांत कैसे होते हैं। तो साथियों, जो गाय के आगे के दांत रहते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं, और जबकि गाय के पीछे के दांत होते हैं वो आपके बड़े होते हैं ना। अब देखते हैं हम लोग दैनिक जीवन में सभी लोग, हम लोग घरों में सब्जियां खाते होंगे, तो सब्जियां सभी लोग खाते हैं, पर जो सब्जी खाते हैं उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, पेपर की दृष्टि से आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो साथियों एक एक करके चर्चा करते हैं कि जो हम लोग घर में सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, वो किस भाग कौन सा भाग है उसका। तो तना के विषय में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का हम तना खाते हैं। तो साथियों, आलू हो गया आपका, प्याज हो गया आपका, लहसुन हो गया आपका, अदरक हो गई आपकी, और इसके साथ साथ हल्दी। ठीक है ना। हम सभी लोग अपने घर में आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी खाते हैं। तो यानी कि हम लोग पौधे का तना वाला हिस्सा को खा रहे हैं, पौधे के तना वाले हिस्सा को हम लोग खा रहे हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन लोग जड़ के विषय में। तो जड़ किस किस की चीज़ की हम लोग जड़ यूज करते हैं। तो साथियों, आपकी गाजर हो गई आपकी, है ना। गाजर के साथ साथ आपकी मूली हो गई आपकी, शलजम हो गई आपकी, चुकंदर हो गया आपका, और इसी के साथ साथ शकरकंद। ये चीज़ें यदि हम खा रहे हैं तो समझ लो हम लोग पौधे का जड़ वाले हिस्से को खा रहे हैं। पेपर की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है, बहुत बार ये पेपर में आ चुका है। सी टेट के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ये। अब देखते हैं कि कौन सा भाग है पौधे का, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके हम लोग पत्ता सेवन करते हैं ना। पत्ता किस किस चीज़ का सेवन करते हैं, एक एक के विषय में चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो पालक होता है ना आपका, पालक और बंद गोभी, सरसों का हम लोग साग खाते हैं ना, सरसों हो गया, चना हो गया आपका, और इसी के साथ साथ मूली, तो इसका हम लोग पत्ता सेवन करते हैं। फिर फूल किसका सेवन करते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलाब का हम लोग फूल सेवन करते हैं। फूल गोभी जो होता है उसका भी फूल करते हैं। ब्रोकली, केला और सीताफल, इसी के साथ साथ कचनार और सहजन, इस तरह की जो अगर हम चीज़ें खाते हैं तो समझो इसका हम लोग फूल सेवन कर रहे हैं। ठीक है साथियों। पेपर में बहुत पूछा जाता है, ब्रोकली और सहजन से पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग बहुत मन से समझना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बीज किस किस चीज़ का खाते हैं। ये तो थोड़ा सा सभी लोगों को पता होगा। चना अगर हम खाते हैं तो समझो बीज खा रहे हैं, मक्का खा रहे हैं तो समझो बीज खा रहे हैं। इसी के साथ साथ चावल, गेहूँ, मेथी का हम लोग बीज खाते हैं। फल भी सभी लोगों को पता होगा, सेव, केला, टमाटर, सीताफल, आंवला यदि हम खा रहे हैं तो समझो हम लोग पौधे का फल वाला हिस्सा को सेवन कर रहे हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सभी लोग मन से समझना, कि जो भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं साथियों। तो एक हो गया आपका वसा, उसके साथ साथ आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, है ना। वसा के साथ साथ आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये लिखिए। उसके बाद प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज, है ना। इसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, जल और खनिज, और इसी के साथ साथ रूक्षांश को हम लोग आहारी रेशा के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पोषक तत्व कौन कौन से, टोटल पोषक तत्वों की संख्या 6 मानी जाती है। एक हो गया आपका वसा, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, और हो गया प्रोटीन, विटामिन, जल तथा खनिज, और इसी के साथ साथ आपका रूक्षांश यानी कि आहारी रेशा। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि इनका क्या मतलब है। तो भोजन के पोषक तत्व मैं आपको बता दिया। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के विषय में, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के विषय में।
तो कार्बोहाइड्रेट साथियों मैं आपको बता दूं, ये आपका ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। और ये आपका सामान्य तौर से पाया किस में जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो ये आपका गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया, है ना, आलू हो गया, मक्का हो गया, गन्ना, ब्रेड, शक्कर, शकलकंद, इस तरह की चीज़ें यदि आप लोग सेवन कर रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपकी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और यदि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो मीठे पदार्थ रहते हैं सामान्य तौर से उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं, सर आपने कार्बोहाइड्रेट बता दिया, वसा के विषय में बता दीजिए मुझे। तो साथियों वसा जो आपका होता है वो कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी ऊर्जा देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा देने वाला कौन सा होता है, आपका वसा, है ना। सबसे जल्दी आपको एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, पर सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, वो देने वाला आता है वसा। यहाँ से दो क्वेश्चन उठते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूजन को दूर कर लेना। अगर पेपर में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी कौन देता है, तो वसा, और सबसे जल्दी कौन देता है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका वसा होता है आपका शरीर को घातरोधी आवरण प्रदान करता है ना। शरीर को घातरोधी आवरण कौन प्रदान करता है आपका, वो आपका वसा होता है। भारी झटकों से बचाता है आपको। और ये किस में पाया जाता है, दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा और मीट। अगर मैं थोड़ी सी सरल भाषा में आपको समझाऊं तो दूध या फिर दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ रहते हैं उन सभी में वसा पाया जाता है। और इसी के साथ साथ आपका अंडा और मीट में भी आपका वसा पाया जाता है, जो कि हम लोग दैनिक जीवन में इसका सेवन करते रहते हैं। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं विटामिन के विषय में, है ना। थोड़ी सी विटामिन के विषय में देख लेंगे। विटामिन यहाँ पर केवल मैंने उसी पॉइंट्स को दिया है जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो विटामिन के विषय में यदि थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो विटामिन साथियों हमारा रोगों से रक्षा करता है। पेपर में बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आपका जो कि रोगों से रक्षा करता है, तो फिर आप लोग आंसर को चुनेंगे विटामिन। ठीक है ना। आप देखते हैं विटामिन किस किस चीज़ों में पाया जाता है। आपका फल हो गया, सब्जियाँ हो गई, अंडा, दूध, मछली, है ना, इस तरह की चीज़ों में हम लोग अगर सेवन कर रहे हैं तो समझो विटामिन का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं प्रोटीन के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। साथियों मैंने केवल वही पॉइंट्स यहाँ पर डाले हैं जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रोटीन्स के विषय में थोड़ा सा देखते हैं। तो शरीर की वृद्धि में हेल्प करता है आपका, जो प्रोटीन्स हैं आपके शरीर की वृद्धि में आपके हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। यदि इसलिए आप लोग देखते हो कि बचपन में बच्चों को प्रोटीन के पाउडर पिलाए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो लंबाई है उसमें लंबाई में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट देखते हैं कोशिकाओं का पुनः निर्माण। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कोशिकाएं जो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो उन कोशिकाओं को पुनः से निर्माण करने के लिए प्रोटीन्स का यूज होता है। प्रोटीन्स किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल दूध, मीट, अंडा और सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आप सभी लोगों को सोयाबीन ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। सोयाबीन के सेवन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब नेक्स्ट चर्चा और इम्पोर्टेंट चर्चा करते हैं आप लोग रूक्षांश के विषय में। अक्सर लोगों को इसके विषय में पता नहीं रहता है, ये थोड़ा सा शब्द आपको नया लग रहा होगा, पर ये पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2016 के पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका रूक्षांश, जिसका दूसरा नाम है आपका आहारी रेशा, है ना। रूक्षांश को हम लोग आहारी रेशा के नाम से भी जानते हैं साथियों। ये हमारे शरीर को किसी भी तरह का कोई भी पोषण प्रदान नहीं करता है। एक बार मैं अपनी आवाज़ को फिर से रिपीट करता हूँ, रूक्षांश हमारे शरीर को पोषण प्रदान नहीं करता, लेकिन ये पाचन प्रक्रिया में आपका मदद करता है। ठीक है ना। जो हमारे शरीर में बिना पचा हुआ भोजन होता है उसे शरीर से निष्कासित करने का काम कौन करता है, रूक्षांश यानी कि आहारी रेशा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सर आहारी रेशा या रूक्षांश होता क्या है। तो साथियों जब हम लोग साबुत अनाज का यूज करते हैं, छिलका वाली दालों का प्रयोग करते हैं, ताज़े फल खाते हैं और सब्जियां खाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में हम लोगों को रूक्षांश यानी कि आहारी रेशा प्रदान होता है। थोड़ी सी मैं यदि सरल भाषा में बताऊँ, यदि आप लोग इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे तो हमारा जो मल है, मल तो वो एकदम चिकना रहेगा और चिकनाई के कारण वो हमारा उसका निष्कासन नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए उसमें रूक्षांश थोड़े से आहारी रेशे है ना, रेशे वो इन सब चीज़ों से मिल जाते हैं, जिससे कि आसानी से हमारा जो मल है वो निष्कासित शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट विषय में चर्चा करते हैं जल। जल और खनिज को हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे। जल और खनिज को एक साथ ही पढ़ेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स पर विशेष ध्यान मत देना। जल का काम साथियों क्या है, आपका पोषक तत्वों को अवशोषित, जल जो है हमारा वो आपका पोषक तत्वों का अवशोषित करता है, तापमान को नियंत्रित करता है और इसी के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, आप सभी लोगों को पता है कि जल यदि हम लोग नहीं पिएंगे तो हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ है शरीर के अंदर उसका निष्कासन कैसे होगा। जैसे कि हम लोग जल पीते हैं तो बाथरूम के माध्यम से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो निकल जाती हैं। बहुत तो बार ऐसा भी रहता है कि बाथरूम के माध्यम से जो किडनी स्टोन रहता है ना हम लोगों के अंदर, छोटा सा कम मात्रा में जो अंदर स्टोन भी आ जाते हैं, तो वो भी आपके बाथरूम के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, मल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए जल बहुत ही उपयोगी है हमारे शरीर के लिए। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं खनिज।
खनिज के विषय में चर्चा यदि करेंगे तो जो खनिज हमारा रोगों से रक्षा करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खनिज हमारा क्या है, रोगों से रक्षा करता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि खनिज लोहे में होता है आपका, आयोडीन में आपका खनिज होता है, कैल्शियम के साथ साथ आपका फास्फोरस में भी आपका खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो हमारे पोषक तत्व थे, 6 पोषक तत्व टोटल होते हैं आपके। 6 पोषक तत्व के विषय में मैंने चर्चा की एक एक करके। ठीक है ना, यहाँ पर 7वें पॉइंट पे याद रखना, क्योंकि जल और खनिज को हम लोग एक ही पोषक तत्व के अनुसार पढ़ेंगे। पेपर में पूछा जाता है कि पोषक तत्वों की संख्या, तो फिर आप लोग 6 लगाइएगा ना, जल और खनिज को आप लोग 1 मान के चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, जिससे कि आप लोग कन्फ्यूजन न करें। बहुत जल्दी से देखेंगे। रूक्षांश हमारे शरीर को कोई भी पोषण प्रदान नहीं करते हैं। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले बता चुका हूँ, शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जबकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको वसा से मिलती है। ठीक है ना, यहाँ पर चर्चा हुई। अब देखते हैं लिंग हु फैन। साथियों, ये पूरा का पूरा नोट्स मैं आपको बता दूं, ये आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर है और एनसीईआरटी बुक्स का आपको सारे यहाँ पर दिया गया है, जो कि पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लिंग हु फैन आपका क्या होता है साथियों, तो जो सांप का भोजन होता है, जो कि आपका हांगकांग देश में खाया जाता है, हांगकांग में खाया जाता है, तो इस तरह के भोजन को हम लोग लिंग हु फैन के नाम से पहचानते हैं। अब देखते हैं वर्णांतरता। वर्णांतरता आपकी क्या रहती है साथियों, लाल और हरे रंग में भेद न करने वाली स्थिति जब आ जाती है हमारे अंदर, तो फिर उसको हम लोग वर्णांतरता कहते हैं ना। लाल और हरे रंग को इसमें पहचान नहीं कर पाता है कैंडिडेट, तो अगर ऐसा कैंडिडेट आपके साथ में ऐसी कंडीशन आ रही है, तो समझो आपको वर्णांतरता रोग हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट आपका है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया किस चीज़ के होता है, एंडीज मच्छर के काटने से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने दोनों पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि डेंगू चिकनगुनिया और इसी के साथ साथ आपका मलेरिया है ना। तो डेंगू और चिकनगुनिया आपका एडिज मच्छर के काटने से होता है, जबकि मलेरिया आपका मादा यानी फ्लीज मच्छर के काटने से होता है। थोड़ी सी यदि ट्रिक देखें तो यहाँ पर डेंगू में स्टार्टिंग में डा आता है, तो एडिज में भी बीच में डा आता है, ऐसा कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को याद हो गया होगा। अब देखते हैं, रोनाल्ड रोस ने खोजा मलेरिया मच्छरों से होता है ना। तो रोनाल्ड रोस ने यह बात खोजी है कि जो मलेरिया हम लोगों को होता है मच्छरों से होता है। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्वच्छ भारत अभियान, आपका गांधी जी की जो आपकी 150वीं जयंती थी, जन्मदिन था, 150वीं जन्मदिन के अवसर पर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से आपका 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की स्टार्टिंग हुई है। इसका नारा था आपका, ना गंदगी करेंगे और ना हम करने देंगे। ठीक है साथियों, बहुत इसी का अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर भी देखने मिलता है। अब देखते हैं, जो अभी तक मैंने आपको समझाया पेपर के पर्पज़ से, वहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इकट्ठे करके आपको दे दिए हैं ना। ठीक है साथियों, चलिए बहुत जल्दी से स्पीड में इसकी चर्चा कर लेते हैं, एक एक करके हम सारे के सारे पॉइंट्स को। भोजन में पोषक तत्वों की संख्या मैंने आपको बताई थी। भोजन में पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। शरीर हेतु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको बताया था। शरीर वर्धक भोजन क्या होता है आपका, प्रोटीन, मैंने आपको बताया था। कोई पोषक तत्व नहीं हो तो रूक्षांश यानी कि आहारी रेशा हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं देता है। टैपियोका खाया जाता है, टैपियोका साथियों केरल में खाया जाता है। मलेरिया की खोज मैंने आपको बताई रोनाल्ड रोस में। ये ब्रीफली आपका नोट्स है पेपर की दृष्टि से, जो बोलते हैं एग्जाम की पॉइंट, वही मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में दे दिया है। मलेरिया की खोज रोनाल्ड रोस ने की। क्वाशिकोर रोग आपका प्रोटीन की कमी से होता है, जो कि अक्सर आपका बच्चों में देखा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्कैवेंजर प्रणाली। 8वां पॉइंट है आपका स्कैवेंजर प्रणाली, जो कि आपका मृत जंतुओं पर निर्भर रहता है, मृत जंतुओं को खाता है ना। पृथ्वी पर गंदगी को साफ करने का श्रेय सबसे ज़्यादा स्कैवेंजर प्रणालियों को जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डेंगू यानी कि एडिज मच्छर, जो कि आपका चिकनगुनिया, डेंगू या फिर चिकनगुनिया आपका किस चीज़ से होता है, एडिज मच्छर है ना। डेंगू चिकनगुनिया यदि पूछा जाए तो एडिज मच्छर, जबकि वहीं पर मलेरिया आपका एनाफ्लीज मच्छर से होता है। यहाँ पर था। अब देखते हैं मलेरिया की पहचान। आप सभी लोगों को पता है किसको मलेरिया हो जाता है तो उसकी पहचान कैसे की जाती है। तो साथियों, जो हमारी कोशिकाओं में है तो उसमें मच्छर के अंडे पाए जाते हैं ना। आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं में हमारा मच्छर के अंडे पाए जाते हैं, तो समझ लेना उसको मलेरिया रोग हो गया है। अब देखते हैं एक एक करके सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन के विषय में चर्चा करते हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। को चलिए एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में उठ सकते हैं, उनके विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो निम्नलिखित में से एक बार क्वेश्चन के विषय में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में शामिल है ना। कौन सा पोषक तत्वों में शामिल है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इनमें से सभी। मैंने आपको बताया था वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों के तीनों आपके पोषक तत्वों में शामिल हैं। 6 पोषक तत्व थे, जिसमें आपके 3 पोषक तत्व आपके नज़रों के सामने दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, इनमें निम्नलिखित में किस पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था, सभी लोगों को बताया था कि सर्वाधिक मात्रा में जो आपका एनर्जी मिलता है किस पोषक तत्व के माध्यम से मिलता है, सर्वाधिक मात्रा में एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट,
वसा, प्रोटीन या फिर आपका विटामिन्स, है ना, या फिर आपका विटामिन्स। तो मैंने आपको बताया था सर्वाधिक ऊर्जा जो आपकी मिलने वाली होती है, सर्वाधिक ऊर्जा आपकी जो मिलती है वो किस चीज़ से मिलती है? वसा के माध्यम से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर वसा हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाए रखता है? मैंने आपको बताया था, तो साथियों मैंने आपको बताया था रोगों से बचाने के लिए कौन करता है? आपका विटामिन्स। विटामिन्स आपकी रोगों से रक्षा करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व शरीर की पाचन क्रिया में मदद करता है? मैंने आपको बताया था जो रूक्षांश यानी कि जो आहारी रेशा होते हैं वो आपके शरीर की पाचन क्रिया में मदद करते हैं, पर ये किसी भी तरह का कोई भी पोषण हमारे शरीर को नहीं देते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रूक्षांश यानी आहारी रेशा पाचन क्रिया में मदद करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कई बार पेपर में पूछा गया ये वाला, क्योंकि अक्सर लोगों को रूक्षांश के विषय में पता नहीं है, इसलिए पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से, मुख्य शब्द पे याद रखना, मुख्य रूप से ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? मैंने आपको बताया था जो मुख्य रूप से प्राप्त होती है ऊर्जा वो आपकी कार्बोहाइड्रेट से, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, कार्बोहाइड्रेट से, जबकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी मिलती है वो मिलती है हम लोगों को वसा से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है साथियों, एक भी क्वेश्चन है इसमें फालतू क्वेश्चन नहीं है। लिंग हू फैन पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लिंग हू फैन का संबंध किससे है? तो साथियों जो सांप का भोजन है जो कि हांगकांग में खाया जाता है, वहाँ पर इसको हम लोग लिंग हू फैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्णांतरता रोग में निम्नलिखित में से कौन से रंगों में भेद कर पाना मुश्किल हो जाता है? मैंने आपको बताया था वो लाल रंग है और हरा रंग है, जिसमें कैंडिडेट पहचान नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आता है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग कैसे होता है? पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मलेरिया रोग कैसे होता है? तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है आपका, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से आपको मलेरिया रोग हो जाता है, जबकि आपका डेंगू और चिकनगुनिया आपका एंडीज मच्छर के काटने से होता है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कन्फ्यूजन से भरे रहते हैं, मैंने दोनों ही क्वेश्चन आपको एक ही जगह दे दिए हैं। इसके बाद बहुत ही मशहूर क्वेश्चन सीटेट के लेवल के जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण यानी कि जो कचरा दूर करने हेतु जो 3R का यूज होता है, 3R का फुल फॉर्म क्या है आपका? तो साथियों रिड्यूज कम उपयोग और रिसाइकल पुनः चक्रण और इसी के साथ साथ रीयूज पुनः प्रयोग, ये तीनों ही बातें आपकी कचरा दूर करने हेतु जो जैव निम्नीकरण होती है 3R जो यूज किया जाता है, पेपर में बहुत आता है, इसका मतलब यही होता है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता है इनमें से सभी। ठीक है ना, समझ में आया। और यदि इसको आरोही और अवरोही क्रम में लगाए फिर भी आप लोग इसी तरह से लगाएंगे, सबसे पहले कम प्रयोग पर करेंगे, उसके बाद पुनः चक्रण करेंगे, इसके बाद पुनः प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान, भारत में स्वच्छ भारत अभियान सभी लोगों को पता है। स्वच्छ भारत अभियान की स्टार्टिंग कभी हुई थी साथियों? तो वो आपकी महात्मा गांधी के 150वीं जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर 2 अक्टूबर 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, निम्नलिखित में कौन शरीर वर्धक भोजन कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से कई बार पूछा गया है कि शरीर वर्धक भोजन पोषण कौन सा कहलाता है? वो होता है आपका प्रोटीन्स। आप सभी लोगों को पता है बचपन में बच्चों को प्रोटीन्स के पाउडर पिलाए जाते हैं जिससे कि उनके शरीर में वृद्धि हो सके, लंबाई में वृद्धि हो सके। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आपका प्रोटीन्स आपके शरीर वर्धक भोजन कहलाते हैं। ठीक है ना। क्वाशियोर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वाशियोर आपका किस पोषक तत्व की कमी से हो जाता है? तो मैंने आपको बताया था क्वाशियोर रोग आपका प्रोटीन की कमी से होता है ना, प्रोटीन की कमी से आपका क्वाशियोर रोग हो जाता है और अक्सर ये चीज़ आपकी बच्चों में पाई जाती है, इसमें बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया रोग के परीक्षण में प्राप्त होता है। हमारे डॉक्टर से लोग मलेरिया रोग का परीक्षण करते हैं तो उसमें क्या रहता है आपका, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स रहती है ना, RBC, लाल रक्त कणिकाओं में हमारा मच्छर के अंडे पाए जाते हैं, उससे सिद्ध हो जाता है कि आपको मलेरिया रोग हो गया है। समझ में आया। इस तरह से ये क्लास आपकी पूरी हुई, आप लोगों को ऑनलाइन दिखता रहता है, मैं आप सभी लोग को पता है साथियों। आपको कमेंट करना है और लाइक ज़रूर कर लेना है वीडियो को, और जो भी कैंडिडेट ने सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से आप लोगों को पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।